बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर स्किल्स और उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट्स हैं उनके हवाले से। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को के लिंक को जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आप तक टाइम पे मिलते रहें। तो लेक्चर नंबर 3 है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब टू चेंज आउटलुक और अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि आप लिखाई के आउटलुक या अपीयरेंस को चेंज करते हैं। उसकी साइज़ के हवाले से, उसका स्टाइल हो, उसका कलर हो, या जो भी आउटलुक चेंज होगा टेक्स्ट का, उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से जितने भी कमांड्स मौजूद है वो हमारा होम टैब का दूसरा ग्रुप है फ़ॉन्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी शॉर्टकट कीज़, जो पॉसिबल शॉर्टकट कीज़ है MCQs में जो आते हैं, या इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा होम टैब का दूसरा ग्रुप फ़ॉन्ट ग्रुप है। ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला जो कमांड हम डिस्कस करेंगे वो है फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से, यानी कि लिखाई का जो साइज़ होगा उसके हवाले से। यानी कि अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उस फ़ॉन्ट को आप साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपली फ़ॉन्ट टैब के जो यहाँ पे ऑप्शन है, इस कमांड के ज़रिए से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ से कम करेंगे। इसी के साथ ड्रॉप डाउन मेनू है। ठीक है, इसमें भी फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। जबकि तीसरा जो तरीक़ाकार है वो है शॉर्टकट की का इस्तेमाल। तो ग्रो फ़ॉन्ट या इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए कंट्रोल के साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाला बटन आप कलेक्टिवली प्रेस करेंगे, या उसके अलावा आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्रो फ़ॉन्ट या इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए इन दोनों शॉर्टकट कीज़ को आप याद रखें। उसके बाद अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करनी है या फिर श्रिंक करना है, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का बटन या कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का निशान आप प्रेस करें। अब इसमें जो पॉसिबल MCQs बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू में, यानी कि इस मेनू के अंदर फ़ॉन्ट से रिलेटेड कितने ऑप्शंस हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि 8 से लेके 72 तक, यानी कि 8 to 72 ये ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेनू में मौजूद है। जबकि ओवरऑल हमारा जो साइज़ है, यानी कि वर्ड के अंदर ओवरऑल फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो सकता है, तो उसमें मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1638 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1638 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू दे दूँ, लेट सपोज़ मैं 1700 अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि इसका 1 से लेके 1638 तक इसका ओवरऑल साइज़ है। उसके बाद एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से है कि वर्ड 2007 में अगर हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो वो 11 है। लेट्स सपोज़ अगर हम कंट्रोल N से एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे 11 है और फ़ॉन्ट कैलिबरी बॉडी है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से जो सेटिंग मौजूद है। तो यहाँ पे भी आप पॉसिबल जो है ना MCQs ये बन सकता है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, यानी कि 11, और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट थीम वर्ड 2007 के अंदर क्या है, तो वो कैलिबरी बॉडी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में हम फ़ॉन्ट थीम की तरफ जाते हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट थीम चेंज करना है तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन मेनू से आप फ़ॉन्ट थीम चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए शॉर्टकट की है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल D है। यानी कि अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ
और उसके बाद मैं जो है ना कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है इसके लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट की है। इसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड और कैरेक्टर स्पेसिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि इसी फ़ॉन्ट थीम के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो फ़ॉन्ट स्टाइल्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक जो है ना ये इन्फॉर्मेशन है कि फ़ॉन्ट स्टाइल्स में ये फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट थीम नहीं आएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल्स का मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स में आते हैं। तो उसके लिए जो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शंस है वो पहला है बोल्ड, कंट्रोल बी से भी आप कर सकते हैं, और दूसरा है इटैलिक यानी कि कंट्रोल आई, अंडरलाइन, कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक फ़र्ज़ करें नॉर्मल हमारे पास अगर हम अंडरलाइन करने की कोशिश करें तो नॉर्मल अंडरलाइन में फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट में सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो ये नॉर्मल अंडरलाइन हो गया। जबकि अंडरलाइन के इस कमांड के साथ जो ऑप्शंस है उसमें डबल अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, फिर डैश्ड अंडरलाइन या मुख्तलिफ़ कलर्स में अंडरलाइन के ऑप्शंस मौजूद है। तो उनमें से दो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस है डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का मतलब आप रिक्वायर्ड जो टेक्स्ट है उसको इस ऑप्शन से भी डबल अंडरलाइन कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी से भी डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अब दोबारा अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी आप प्रेस करेंगे तो वो डबल अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। इसी तरह एक और ऑप्शन है अंडरलाइन वर्ड्स ओनली। फ़र्ज़ करें अगर कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो पूरे लिखाई के अंदर एक लाइन आ जाती है। अगर मुझे सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू में प्रेस करूँगा तो सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन होंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट जो बटन है वो स्ट्राइक थ्रू का बटन है जो किसी भी टेक्स्ट को दरमियान में काटेगा। तो ये अंडरलाइन के बाद जो ऑप्शंस है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब पावर में रखना। फ़र्ज़ के अगर मैं यहाँ पे H2O में 2 को पावर में रखना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा या उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ इज़ इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करने से वो सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा, दोबारा प्रेस करने से नॉर्मल हो जाएगा। जबकि अगर मुझे बेस में रखना है किसी वैल्यू को, जैसा कि H2O में 2 नॉर्मली बेस में रखा जाता है तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहेंगे। तो सबस्क्रिप्ट के लिए या तो यहाँ से इस बटन पे क्लिक करें या आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस करें तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है चेंज केस का। चेंज केस का मतलब आप ये ले लें कि आपने लिखा है स्मॉल में या कैपिटल में, तो आप उनको इंटरचेंज करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ से चेंज केस जो मैंने लिखा है इसको सारा कैपिटल में लाना चाहता हूँ तो अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे MS वर्ड में 5 केसेस हैं। सेंटेंस केस, शुरू वाला लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। लोअर केस में सारे स्मॉल में होंगे, अपर केस में सारे कैपिटल होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर लफ्ज़ का शुरू वाला लेटर कैपिटल होगा। जबकि कैपिटलाइज ईच वर्ड का उलट एक केस है टॉगल केस जो कुछ मैगज़ीन्स वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। तो ये 5 केसेस हैं। तो आप 5 केसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए से। उसके लिए शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3 जो यहाँ पे मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज केस के लिए शिफ्ट के साथ F3। अब इसी होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट वाले ऑप्शंस बहुत ही जो है ना ईजी है। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे किसी कलर से, जबकि अगर आपको लिखाई का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे। अच्छा, अब एक बटन रहता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब अगर आपने किसी टेक्स्ट को इनमें से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, यानी कि साइज़ बढ़ाया है,
ठीक है, या अंडरलाइन किया है, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, तो उसको रीसेट करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन इस्तेमाल होगा। यानी कि जो ही इस टेक्स्ट को आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और डिफ़ॉल्ट इन फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में चला जाएगा। क्योंकि हमने फ़र्ज़ करें इसका कलर भी चेंज किया है, फ़ॉन्ट भी सेंचुरी गोथिक है, साइज़ भी डिफरेंट है, बोल्ड भी है। अगर मैं इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को फॉर्मेट करता हूँ, यानी कि उसकी क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हमारे आने वाले हैं वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो थैंक यू जी।